नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। शपथ 3.0 अब से 5 घंटे 15 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे प्रधानमंत्री पद की। और मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए आपको स्टूडियो में दो गेस्ट दिख रहे हैं। शुक्ला सर हैं और त्रिवेदी सर हैं। ग्राउंड पर एबीपी न्यूज की टीम है। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़े खबर के साथ। कुल 65 मंत्री शपथ ले सकते हैं। ये नाम अब तक फाइनल हो चुके हैं। संभावित मंत्रियों से मोदी की चर्चा। और अब देखिए नाम भी सामने आ रहा है। रवनीत सिंह बिट्टू राज्य मंत्री बनेंगे। बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू को राज्य मंत्री बनाया जाएगा। कई नाम अब तक सामने आ चुके हैं और ये चिट्ठी भी देख लीजिए। वो चिट्ठी एक्सक्लूसिव हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं, जिसमें यह लिखा गया है रवनीत सिंह बिट्टू जो है उनको राज्य मंत्री का पद ऑफर किया गया है। यह हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू अब से कुछ देर पहले एबीपी न्यूज से उन्होंने बातचीत भी की थी और अभी वो हम चिट्ठी आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्हें राज्य मंत्री बनाने की बात की जा रही है। और ये जो उनका परिवार है वो जश्न मना रहा है। जैनेंद्र जो मेरे सहयोगी हैं वो उनके साथ हैं। सीधा आपको जैनेंद्र के पास लिए चलते हैं। जैनेंद्र, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, रवनीत सिंह बिट्टू के घर पर खुशियां ही खुशियां हैं। लुधियाना से लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन अब आज शाम मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। उनका पूरा परिवार खुश है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और उनकी पत्नी मेरे साथ हैं। मैम, किस तरह के इमोशन है परिवार में? लोकसभा चुनाव में हार हुई, लेकिन आज शपथ होने जा रही है। देखो, सेंटर में तो आ गई है। हमें तो सबसे बड़ी खुशी है कि उन्होंने हम पर विश्वास जताया। हमारा है मिशन पंजाब। हमें पंजाब को चेंज करना है, तो जब उसको चेंज करना है पावर भी मिली है। इस बार तो सूखा रहा। क्या बिट्टू जी पंजाब की 13 सीटों पर कमल खिलाएंगे अगली बार? देखो, पहले तो हम काउंसलर लुधियाना से, फिर हम पहले गवर्नमेंट लाएंगे। वो तो अभी 5 साल बाद की बात है ना। हमने शुरुआत तो अभी कर देनी है। एक पत्नी के तौर पर आपके इमोशन क्या है? ये तो पॉलिटिकल बात आपने कही। एक पत्नी के तौर पर क्या फर्क अब आएगा मंत्री बनने जा रहे हैं बिट्टू साहब को? जो काम रवनीत बिट्टू जी लेके जाएंगे ना, वो देखेगा लुधियाना। जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे वो पूरे होंगे। उनकी माँ भी हमारे साथ हैं। एक एक कोना हमने पंजाब का, मैंने अब डोर टू डोर करके वो किया है, लेकिन हम पंजाब बहुत पीछे जा चुका है। पंजाब इस टाइम नशों में और गैंगस्टर में, लूटपोट में पंजाब का बहुत बुरा हाल। माता जी, बिट्टू जी मंत्री बनने जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? आप लाइव हैं एबीपी न्यूज़ पर। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मंत्री बनने जा रहा है, लेकिन उस पे ऊपर जिम्मेवारी भी बहुत बड़ी। एक माँ के तौर पे क्या चाहेंगी? वो किस तरह से काम करे मंत्री के तौर पे? मैं, क्योंकि हमने बेटे बहुत कुछ देखा है। हमने सीएम पद भी 3.5 साल देखा, उनके बाद उनकी शहादत देखी, बच्चे इनको बड़ा किया, क्योंकि इसके फादर भी नहीं है। 9 साल के थे जब चले गए। हमने बहुत कुछ देखा है, हमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस है। माँ क्या देखना चाहती है? रवनीत बिट्टू को किस भूमिका में उसको काम करने देखना चाहती है और पंजाब में नंबर 1 पे देखना चाहती है। जैसे पार्टी बदलने के बाद हमें ऑपोजिशन वालों ने नीचा दिखाया, बहुत कुछ कहा। अब भी 4-5 दिन में जो सुना माँ नहीं सुन सकती। ये आपके आशीर्वाद का ही नतीजा है? आशीर्वाद का है, और मोदी जी और अमित शाह जी का आशीर्वाद। उन्होंने पहले मुझे कह दिया था कि हम इसके साथ हैं, हम इसके साथ हैं माता जी, फिक्र मत करो। जीते या हारे? जीते या हारे। तो हमने, पर मेरे दिल में जो मेरे बच्चे की जीतने की खुशी में मैंने आज जाती मैं मोदी जी के पास, वो और बात थी। पर थोड़ा सा मुझे इस बात का थोड़ा हुआ, पर भगवान सबका है, साथ है। मैं बंगला साहब गुरुद्वारे में बैठी थी जब इसका फ़ोन आया मुझे कि मम्मा बधाई आपको, तो मैं बंगला साहब गुरुद्वारे में थी। आप गुरुद्वारे में बैठी थी, क्या इसीलिए यही मांग रही थी कि बेटी? नहीं मांगा नहीं, आज मुझे नहीं पता था इतना, मैं तो वैसे ही गई थी। क्योंकि मेरी आदत है, अगर मैं जब इसके पास पहले 7 साल रही थी यहीं, अब मैं चंडीगढ़ हूँ, जब यहाँ आती हूँ मेरा प्रायोरिटी है पहले बंगला साहब गुरुद्वारे जाने का। तो माँ बंगला साहब गुरुद्वारे में थी जब बिट्टू जी ने उन्हें फ़ोन किया कि माँ मैं मंत्री बनने वाला हूँ। और जाहिर सी बात है, एक नेता के साथ उसका पूरा परिवार भी संघर्ष करता है। उनका और परिवार उनके साथ है। आप दीदी हैं।
दरानी हूँ जी उनकी। अच्छा, देवरानी है आप बताइए परिवार। बिट साहब सर एक सेकंड गौतम, आप लाइव है, परिवार में बड़ी खुशियां हैं, आधे घंटे हो चुके हैं तकरीबन आपको, आप बताइए क्या सोच रहे हैं आप और क्या प्राथमिकता होगी? नहीं देखो, आदमी सब कुछ इंसान करता है परिवार के लिए करता है, और अगर परिवार आपका खुश है तो सब कुछ है। और मेरी तो माँ है जिसने मुझे, फादर की मेरे बहुत जल्द 10 साल का था डेथ हो गई थी, और माँ ने ही मुझे पालकर बड़ा किया है, और माँ को भगवान पे दृढ़ विश्वास था। और आज भी जब ये आए तो वो गुरुद्वारा में थे, हाँ, गुरुद्वारा माथा टेक रहे थे, जब मैंने उन्हें फ़ोन किया है, अभी मुझे एक टेलीफोन आया है, तो उसी गुरुद्वारे में ये मतलब अथाह विश्वास, सुबह उठ के ही वो रोज। लेकिन अब आप परिवार को कम समय दे पाएंगे, ज्यादा समय अब आपको मंत्रिमंडल पे देना होगा। नहीं, ये बात, मेरा जीवन पहले से ऐसा रहा है, पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल ये सख्ती से कहा है आज भी 4 दिन आपको यहाँ मिनिस्ट्री में रहना पड़ेगा, 4 दिन 1 मिनट भी ऑफिस नहीं छोड़ना। तो बिल्कुल ये तो फिर जब आप इस फील्ड में आओगे तो फिर परिवार परिवार ही है, पर वो जो है परिवार को खुद समझ आ जाती है, वो उतना समय है जो वो अपना दे देते हैं, उनको पता होता है। बस ठीक है, अंदर बस ठीक है। तो जितनी बातें करें कम वो लगेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है खुशियां बोलने के लिए, और इस परिवार का एक संघर्ष का इतिहास रहा है। बेअंत सिंह के पोते हैं पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के, जो शहीद हुए, बिट्टू उनके पोते हैं, और जिस तरीके से लुधियाना में हार हुई, जाहिर सी बात है पार्टी बदली थी और लगा था कि अब बिट्टू का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, लेकिन हाथ पकड़े रहा प्रधानमंत्री ने, और आज वो शपथ ग्रहण करेंगे, शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा होंगे, एमओएस बनने जा रहे हैं, वो चिट्ठी भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। और जाहिर सी बात है परिवार को बहुत उम्मीदें हैं बिट्टू से, पंजाब को बहुत उम्मीदें हैं बिट्टू से, बिट्टू के काम पर नजरें रहेंगी, और मुझे एमओएस तो वो बन रहे, मुझे उम्मीद है कि जो टॉप के 3-4 ये तस्वीरें ये बता रही हैं, इससे पहले 2 तस्वीरें चल रही थी आपकी स्क्रीन पर, उसमें लड्डू भी था, दूसरे में इमोशन भी था, लेकिन इसके साथ साथ एक राजनीतिक टिप्पणी भी चाहूंगा मैं त्रिवेदी जी कि क्या मजबूरी थी, पहले कांग्रेस से बीजेपी में ये आए और उसके बाद चुनाव हार गए, उसके बाद भी मंत्री पद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा है पंजाब में, और उसके पास सहयोगी दल के तौर पर पहले अकाली दल होता था, वो भी नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में लगातार एक सिख नेता की तलाश कर रही थी, वो तलाश पूरी नहीं हो पा रही थी कि कोई नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई ग्रो नहीं किया, क्योंकि अकाली दल हमेशा बड़े भाई की तौर की भूमि में, इसलिए रवनीत सिंह बिट्टू को लाया गया। उम्मीद थी कि वो जीत जाए, लेकिन नहीं जीते। उसके बाद भी एक नए चेहरे को, मुझे लगता है सिख चेहरे के तौर पर उन्हें तैयार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मंत्री पद दिया, ताकि वो आगे इस लड़ाई को लड़ सके और एक नया चेहरा खड़ सके, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी को संगठन में बड़ी कमजोरी है, और जो संगठन है वो केवल हिंदू चेहरे के तौर पर चल रहा है, जबकि पंजाब में सिख जो तादाद है कम्युनिटी की वो बहुत बड़ी है। तो मुझे लगता है रवनीत सिंह बिट्टू का एक बड़ा करियर भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, अगर वो बेहतर तरीके से काम कर सके। शुक्ला सर, ये पंजाब तो इन्होंने साथ लिया, लेकिन हार के बाद मंत्री बनाए जाने पर इसका जो संदेश है, इस पर इनको विपक्ष नहीं घेरेगा, मुद्दा नहीं बनाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। कारण ये है कि पंजाब को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पंजाब से भारतीय जनता पार्टी बहुत उम्मीद लगाए हुए। आप पिछले विधानसभा चुनाव से देखिए, जब आम आदमी पार्टी जीती थी तो वहाँ एक तरह से अकाली दल ख़त्म हो गया है। इस बार भी हरसिमरत जीती हैं, लेकिन अकाली दल का कोई अब आधार बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है, इसका मतलब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये 2 विकल्प रह जाएं। वहाँ जाट, सिख और जाट, ये 2 बड़े समुदाय हैं जो राजनीति को प्रभावी करते हैं। तो जाट जो दलित वर्ग है वो चला गया आम आदमी पार्टी के साथ, जाट सिख कहीं ना कहीं बिखर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि जाट जो सिख है, यदि हम उसमें बंटवारा कर लेंगे तो गाहे बगाहे कल जाट दलित हमारे साथ आ जाएगा, तो हमारे लिए पंजाब में एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। और इसमें बेअंत सिंह जी की भूमिका को भी याद करना चाहिए। बेअंत सिंह जो इनके ग्रैंडफादर रहे, वो मुख्यमंत्री भी रहे, और उनकी शहादत हुई आतंकवाद की वजह से, तो उसका भी एक बैकग्राउंड जो है उनको मदद कर रहा है। त्रिवेदी सर, ये बैकग्राउंड उनको मदद कर रहा है, वो साफ दिख रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।